इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या √2 और √3 के बीच में है? तो देखिए √2 का मान होता है 1.414 और √3 का होता है 1.732। तो 4 और 7 के बीच में हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? 1.6। ये भी आपको दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए दशमलव प्रसार शांत उसी का होता है, बाटा में कोई भी चीज़ दिया हो संख्या आपका, तो उसको पहले कटा दीजिए। कटाने के बाद नीचे 2 और 5 का गुणनखंड सिर्फ बचेगा। 2 5 2 कितना बार भी हो सकता है, 5 कितना बार भी रहा है, तो आपका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका दशमलव प्रसार शांत जो है देखना है कि कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका 40 जो देख रहे हैं, नीचे 40 बचा हुआ है, 13/40। तो 40 का हम फैक्टर करेंगे तो यही ना होगा, 2 × 2 × 2 × 5। तो 2 कितना बार भी हो, 5 एक बार। ये आपका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका x के पावर दिया है और समझिए कि x के पावर दिया है गुणा में, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 4 के पावर हो जाएगा 3/5 और जोड़ 2/5। एलसीएम लेंगे तो 4 के पावर हो जाएगा 3 जोड़ 2/5 यानी कि 5/5, यानी कट जाएगा तो 1 यानी 4 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद वही होता है जो ax² bx + c के फॉर्म में हो। ठीक है, तो बहुपद हमारा वही कहलाता है। तो बहुपद इसमें आपका कौन है? तो -5 बहुपद है, क्योंकि रूट में x है नहीं होगा, ये बटा में ही x है, ये भी है रूट में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - 3x + 5, तो 0 का मान क्या होगा? P0, यानी कि इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा, -3 × 0 और +5, तो ये भी 0 हो जाएगा, खाली 5 बचेगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, a² + b² + c² - 2ab - 2bc। तो दोनों b है तो उसमें माइनस है, तो हम b वाला में देखेंगे कौन माइनस है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए a और -b है, क्योंकि b वाला माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में कौन एक पद है? एक पद का मतलब है दोस्तों कि मतलब वो अकेले हो, एक ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद में सिर्फ x² वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद कौन है? रैखिक बहुपद कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद देखिए x² नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। बताना है कि एक बिंदु निर्देशांक -1 - 2 है, तो किस में है आपको? तो यहाँ आपको हम बताए हैं, पहला में प्लस होता है, दूसरा में आपका माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस। यहाँ माइनस माइनस है तो तृतीय में है, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु के निर्देशांक 3 4 है, तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या है? y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी जो है हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, क्योंकि ये होता है आपका x और y, तो x से दूर 3, यानी कि y से दूरी जितना होगा तो 3 न होगा ये, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु के निर्देशांक 5 0 है, तो यह बिंदु कहाँ है? बाद वाला आपका 0 है, ठीक है, और 5 यानी x वाला मान दिया है। ठीक है, तो ये आपका x अक्ष पर है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आपका क्वेश्चन है कि ये किस चतुर्थांश में है? प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस रहता है तो पहला में है, हमारा आंसर हो जाएगा ये नंबर। उसके बाद क्वेश्चन है, x = 4 का आलेख सरल रेखा है, तो आपको हम बता दें दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये y अक्ष के समानांतर होगा। y अक्ष के समानांतर होगा, क्योंकि x का मान दिया हुआ है सरल रेखा में, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, y + 3 = 0 आलेख एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो x अक्ष के समानांतर है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत खींचा जा सकता है, बहुत खींचा जा सकता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, आप भी जानते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब सवाल है कि दो कोण जो जो कोण दो कोण से बड़ा किंतु चार कोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पण्यंत कोण कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 डिग्री के पूरक कोण क्या होगा? 25 डिग्री के पूरक कोण जो है आपको बताना है। ठीक है, 25 डिग्री के पूरक क्या है? 90 में से 25 हम घटा देंगे। 90 में से 25, तो 90 में से 25 गए तो 65 डिग्री। हमारा आंसर होगा बी नंबर। एक न्यून कोण का माप है। एक न्यून कोण का माप क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 0 और 90 डिग्री के बीच। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री है, वह त्रिभुज निम्नलिखित में किस प्रकार का त्रिभुज होगा? दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये आपको जो है बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज होगा। आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण संभव है? तो 3 कोण संभव है, न्यून कोण। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है? चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है? तो 4। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होते हैं, इस टाइप के आपका क्वेश्चन है, तो बराबर होते हैं। आपका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा को क्या कहते हैं? तीसरी भुजा को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 26। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के आधी होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। वृत्त के एक ही खंड के कई दो कोण किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों बराबर होते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब आपका क्वेश्चन है, अर्धवृत्त के कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं? तो अर्धवृत्त के कोण कितने समकोण के बराबर होते हैं? तो 1। हमारा आंसर हो जाएगा 1। एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण कैसा होता है? अंतरित कोण कैसा होता है? तो न्यून कोण। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिंदु पी क्यू आर से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी? वृत्तों की संख्या 1 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। दो बिंदु पी क्यू से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी? पी क्यू से गुजरने वाली इन्फिनिटी। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है दोस्तों √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 30 है, क्षेत्रफल 120, तो परिमिति क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो 64 सेंटीमीटर आएगा आपका सॉल्यूशन। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ABC आयाम वाले किसी घनाभ का आयतन भी है, पृष्ठ क्षेत्रफल एस है, तो इतना बराबर क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 34 है। तो दोस्तों 1/भी आ जाएगा हमारा आंसर सॉल्यूशन करने पे। आंसर हो गया बी नंबर। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के एक
वाई और जेड का आयतन भी हो तो निम्न में कौन सा सत्य है। घनाभ का आयतन होगा एल गुणे बी गुणे एच, तो एक्स गुणे वाई गुणे जेड, भी बराबर, ठीक है, आयतन बराबर, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतन का अनुपात, बेलनों के आयतन का अनुपात इतना है तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठ क्षेत्रफल जो है निकालना है। तो दोस्तों आपका आ जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4 अनुपात यानी 9 या 2 अनुपात 9, आपके पास ऑप्शन भी है तो 2 अनुपात 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट करेंगे 4 का तो 2 और इसका 3। ये आइडिया है निकालने का। एक बेलन आधार की परिधि इतना है, उसकी ऊंचाई इतना है, बेलन का आयतन निकाले। परिधि दिया है तो 2 पाई आर बराबर 144 होगा, ठीक है। तो 22 दूना 44, तो आर का मान आ जाएगा हमारा, और फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच से हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6650.3 सेंटीमीटर क्यूब। ए नंबर आंसर हो जाएगा। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, आधार विज्ञाओं का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का जो है वैल्यू निकालना है। दोस्तों यहाँ पे आपका विज्ञानों का अनुपात 3:1 आता है, आयतन का अनुपात 3:1 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो शंकु जिनमें एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे का दुगुना और दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की दुगुनी है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। उनकी त्रिज्याओं के अनुपात क्या होगा, ये आपको जो है बताना होगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें त्रिज्याओं का अनुपात होगा आपका 4:1, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका क्षेत्रफल इतना दिया है, शंकु का आयतन निकालें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर आपको जो है तो दो गोले पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों के अनुपात जो है क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 43। तो 9 और 8 4 है, तो हो जाएगा आपका आंसर 27/8 ए नंबर। एक आंकड़े के पदों की संख्या n सम संख्या हो तो n/2 और इतने चरमान का माध्य उस आंकड़े का क्या होगा। तो n/2 और चरमान माध्य उस आंकड़े का जो है हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा माध्यक, हमारा आंसर हो जाएगा माध्यक बी नंबर। आंकड़े 1 5 3 4 7 12 का माध्यक है, ठीक है। माध्यक आपको निकालना है 3 3 6 1 7, 7 गो है, ठीक है। गिनने पर कितना है जी, 7 गो है। 45 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका जो है सीधे अगर हम लेते हैं इस तरह से बीच वाला तो 4 आंसर हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 आएगा आंसर, तो ये नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 प्राकृत संख्याओं का योग जो बताना है। तो 5 प्राकृत संख्याओं का योग जो है आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अगर लिखना हो तो लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ए निकलेगा डी निकलेगा, प्रथम 5 माध्य, या फिर हम माध्य निकालेंगे इसका 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। 5 प्राकृत संख्या को जोड़ना है और फिर जितना है जितना संख्या लिए रहेंगे हम भाग दे देंगे 47, तो आपका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का 3।
वह मान जो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को ठीक बीच में रहता है क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह या वर्ग माप परिसर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग चिन्ह कहलाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रयोक्ता सिद्धांत में पासे का फेंकना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? पासे का फेंकना एक तरह का घटना है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रयोक्ता सिद्धांत में एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रयोक्ता लिखें। शीर्ष आने की प्रयोक्ता जो होगा घटना, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। वह घटना जिसकी प्रयोक्ता शून्य हो कैसी घटना कहलाती है? कैसी घटना कहलाती है? असंभव घटना, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, असंभव घटना। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।